मैं आपसे बात करना चाहता हूं भविष्य के बारे में, पर ज्यादातर लोगों का अस्पष्ट रवैया होता है भविष्य के बारे में। हमारे पास मिश्रण होता है सम्मोहन और भय का। हम जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है, फिर हम इतने सुनिश्चित नहीं कि हम ये जानना चाहेंगे। मान लो मेरे पास ये ज्ञान का अनोखा वरदान होता, ज्ञान के वचन, और मैं वास्तव में आप में से हरेक को बता सकता आपकी मौत की तारीख। इसलिए ताकि आज के अंत में मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर आपसे हाथ मिला सकता जब आप बाहर जाते हैं और आपके कानों में फुसफुसाता वो वास्तविक दिन जिस दिन आप मरने वाले हैं। अब अगर ये 50 साल आगे का दिन है, फिर भी क्या आप जानना चाहेंगे? नहीं, आप में से कुछ जो मेरे जैसे हैं इस पर विश्वास नहीं करेंगे कि ये 50 साल आगे था। पर आज देखें, आप में यह अजीब सी उत्सुकता है कि आप जानना चाहेंगे कि क्या होने वाला है, और फिर उससे डरेंगे भी। मेरा मतलब, आप हर साल अपना डेथ डे और बर्थडे दोनों मना सकते हैं। क्या आपको यह पसंद नहीं आएगा? या फिर आप अनजान ही रहना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया कब खत्म होने वाली है? अब असल में साइंटिस्ट हमें एक तारीख बता रहे हैं जब उनका मानना है कि संसार जिसे हम इस रूप में जानते हैं खत्म हो जाएगा। वो तारीख मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हम में यह अजीब सी अस्पष्टता है भविष्य के बारे में, और हम जानना चाहते हैं और नहीं भी जानना चाहते। अब भविष्य के बारे में पता लगाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, जिसे मैं कहता हूं अंधविश्वास वाली अटकलें। राशि भविष्य, राशिफल। क्या आप जानते हैं कि 10 में से 6 पुरुष और 10 में से 6 महिलाएं इस देश में हर दिन अपना राशिफल पढ़ते हैं? इसीलिए कोई भी मैगजीन या अखबार नहीं निकलता बिना इस स्टार कॉलम के। मुझे आपको बताते खुशी हो रही है कि मुझे पता नहीं किस राशि के अंतर्गत मैं पैदा हुआ था। ना ही मैं आपको अपना जन्मदिन बताऊंगा, क्योंकि मैं ये जानना नहीं चाहता। मैं अज्ञानता में रहना पसंद करूंगा। पर लोग सितारों से जानने की कोशिश करते हैं, या पेशनिगोई करने वालों से उनके भविष्य के बारे में। अब सबसे सर्वोत्तम पेशनिगोई करने वाला, जैसे जिन डिकिंस, जो अमेरिका में सबसे ज्यादा मशहूर था, वो कभी भी अपनी भविष्यवाणी में 5% से ज्यादा सही नहीं रहा अपने पूरे कार्यकाल में। या अन्य तरीके से कहूं तो वो सब कम से कम 95% गलत रहे। तो लोग उनके पास क्यों जाते हैं और लोग अपने सितारों को क्यों पढ़ते हैं? अब दूसरा तरीका जो थोड़ा सही है, मैं उसे कहता हूं, चूंकि यह वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक अनुमान। अब बहुत सी यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर ऑफ फ्यूचरोलॉजी हैं, और वो क्या करते हैं, वो वर्तमान कार्यकलापों से भविष्य का नतीजा निकालते हैं और उस पर काम करने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से ये जितना सही होना संभव हो उतना वो करते हैं। अमेरिका की मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी इसमें सबसे आगे है, ऐसी संस्था जो ये काम कर रही है, और वो संसार के अंत के बारे में एक तारीख निकाल कर लाए हैं, जो है 2050। जिस तरह वर्तमान जनसंख्या बढ़ रही है और ऊर्जा साधन और हमारी धरती के भोजन साधन इत्यादि, ये क्रॉसओवर पॉइंट है जिससे आगे जीवन असंभव होगा जब तक कि हम कुछ वर्तमान चलन नहीं बदलते, जब तक कि हम जनसंख्या की वृद्धि सीमित नहीं करते या ऊर्जा के नए साधन नहीं ढूंढते। इसलिए 2050 को लें तो उनके अनुसार हमारे पास 60 से कम साल बचे हैं। विल्फर्ड यूनिवर्सिटी भी यही कहती है। तो 2050 वो अंक है जिसकी आम बात हो रही है। अब वैज्ञानिक अनुमान लगभग 25% सही रहता है, या यूं कह लीजिए कि वो 75% गलत रहता है। एक तीसरा तरीका भी है भविष्य के बारे में जानने का, और वो ज्यादा सही है, और वो है शास्त्र वचन की घोषणा का तरीका। तो या तो आप जा सकते हैं अंधविश्वास की ओर, या आप विज्ञान की ओर या शास्त्र वचन की ओर जा सकते हैं। अब बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये पुस्तक भरी पड़ी है कई भविष्यवाणियों से। बाइबल में 4 में से 1 वचन भविष्य के बारे में है जिसे भविष्यवाणी कहा जा सकता है, और कुल मिलाकर 735 अलग अलग घटनाएं हैं जिनके बारे में आपके बाइबल के पन्नों में 735 बार पूर्व घोषणा है। अब तक बाइबल कितनी सही रही? शायद आपके लिए यह नई खबर हो कि ऐसा 600 बार हुआ है। सॉरी, 596 बार। उन भविष्यवाणियों में से सब पूरी तरह सच निकली है, तो ये 80% हुआ।
पर इसका यह मतलब नहीं है कि 80% भविष्यवाणियां बाइबल में सही हैं, क्योंकि बाकी बची दुनिया के अंत के संबंधित हैं, इसलिए संभव हो कि वो अभी तक नहीं हुई। असल में 20 से कम अभी होने वाली हैं, इससे पहले कि यीशु धरती पर वापस लौटे। और अब तक बाइबल 100% सही रही है भविष्यवाणी के बारे में और अपनी उन सभी बातों के संदर्भ में। तो लोग अंधविश्वास और विज्ञान की तरफ क्यों जाते हैं, जबकि वो यहीं पर भविष्य के बारे में पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि ये किताब जो सही रही है 80% संदर्भ में, और शायद ये बाकी के 20% के बारे में भी सही ठहरेगी, खासकर इतिहास के बिल्कुल अंत वाली घटना के संदर्भ में, हमारे संसार का अंत। अब इन सारी घटनाओं में से 735 भविष्यवाणियों में से एक है जो बाइबल में 318 बार प्रकट होती है। जी हां, 318 बार। यह सबसे ज्यादा बार जिक्र की हुई भविष्यवाणी है, और वो भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह जो इस धरती पर 2000 साल पहले रहा, वो वापस लौट रहा है इस धरती पर। तो हम बात कर रहे हैं बाइबल में सबसे ज्यादा पूर्व घोषित घटना के बारे में। एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो निश्चित ही घटने वाली है। अब बहुत सी बातें हैं जो हम इसके